हमारा जो चैप्टर चल रहा है द साउंड ऑफ म्यूज़िक, यानी कि सेकंड जो उसमें पार्ट है, यानी कि दो पार्टों में डिवाइडेड है ये पार्ट हमारा। एक तो स्टोरी ऑफ एवलिन ग्लेनी, अ स्मॉल गर्ल अबाउट द म्यूज़िक, सी वॉज डीप, वो बहुत गहरी है और सुनती नहीं है। इसके ऊपर हमने पूरा चैप्टर लिया था। सेकंड वाला जो पार्ट हमारा लगभग एंडिंग के उसमें है आज, यानी कि बिस्मिल्लाह खान का जो चैप्टर चल रहा है, ठीक है ना। उसमें हमने लगभग 8 पैरे कंप्लीट किए थे लास्ट वीडियो में। इसमें लास्ट वाला जो सेंटेंस आया था वो आया था, कैन नॉट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड ही सेज विद द एम्फेसिस, यानी कि बिस्मिल्लाह खान बड़े ज़ोरदार ढंग से कहते हैं कि मैं फिल्मी दुनिया की बनावट और चकाचौंध के साथ शामिल नहीं हो सका, ठीक है ना। 9 नंबर से हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। 9 नंबर यानी कि 9वें पैरे से हम इसको आज स्टार्ट करेंगे। ये आपका 9वां पैरा है, इधर से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। क्या लिखा है, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट, यानी कि पुरस्कार और सम्मान जो है बहुत अधिक संख्या में और तेज़ी से प्राप्त हुई। किसको? बिस्मिल्लाह खान को। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय थे जिनको संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित लिंकन केंद्र पर प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया गया था। किसको? बिस्मिल्लाह खान को। इनके पहले ऐसे भारतीय थे जिनको लिंकन केंद्र पर प्रदर्शन करने के लिए यूएसए ने, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने आमंत्रण दिया था, ठीक है ना। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, इन द केन्स आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। क्या कहा गया है कि उन्होंने मॉन्ट्रियल में विश्व प्रदर्शनी, केन्स आर्ट फेस्टिवल और ओसाका व्यापार मेले में भी क्या किया? प्रतिभाग किया। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम, ताहर मस्की उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, यानी कि वह अंतर्राष्ट्रीय रूप से, यानी कि इंटरनेशनल रूप से इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए कि उनके नाम पर तेहरान में भी क्या है, एक सभागार का नाम है, जिसका नाम क्या रखा गया है वहाँ तेहरान में? ताहर मस्की उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रख दिया गया, यानी कि इतने फेमस हो गए थे वो, ठीक है ना। तेहरान में भी उनकी नाम का एक सभागार बना। 10 नंबर का पैरा है, नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री एंड द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम, यानी कि राष्ट्रीय सम्मान जैसे पद्मश्री है, पद्म भूषण है और पद्म विभूषण है, इन तीनों पुरस्कारों से इनको क्या किया गया? राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा गया, सम्मानित किया गया। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न, यानी कि 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को क्या मिला? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसको भारत रत्न कहा जाता है, उससे सम्मानित किया गया। विद द कविटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आइज ग्लिंटिंग विद रियर एम्फेसिस ही सेड, यानी कि किसी के द्वारा भी लालसा करने योग्य इस सम्मान को अपनी छाती पर रखकर, कहने का मतलब क्या है, हर आदमी को क्या होती है? भारत रत्न मिलने की लालसा होती है, और इस सम्मान को अपनी छाती पर रखकर और अपनी आंखों में गहरी चमक बिखेरते हुए उन्होंने क्या कहा? उन्हीं लोगों से कहा, क्या कहा? ऑल आई वुड लाइक टू से, मैं कहना चाहता हूँ सभी से, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, इवन द वेस्ट इन नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, यानी कि मैं कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को संगीत सिखाओ, यह हिंदुस्तान की सबसे क्या है? समृद्ध परंपरा है, और यहाँ तक कि पाश्चात्य देशों के लोग भी अब हमारा संगीत सीखने के लिए क्या हैं? आतुर हैं। क्या कहा गया है? उन्होंने क्या कहा? आपने जिसमें उनको पद्म या भारत रत्न से नवाजा गया तो उन्होंने कहा म्यूजिक किसके बारे में बोला? उन्होंने म्यूजिक के बारे में। उन्होंने कहा क्या कहा? इधर एक स्टेटमेंट दिया है, दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, यह क्या है? भारत का, यानी कि हिंदुस्तान की सबसे समृद्ध परंपरा है, ट्रेडिशन है। यहाँ तक कि पाश्चात्य देशों के लोग भी अब हमारा जो संगीत है उसके सीखने के लिए क्या है? बहुत ज़्यादा आतुर हैं, ऐसा बिस्मिल्लाह खान ने कहा। 12 नंबर के पैरे में कहा गया है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि सारे संसार में यात्रा करने के बावजूद, खान साहब एज ही फॉन्डली कॉल्ड, खान साहब जैसा कि उनको प्यार से पुकारा जाता है, इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डमराव, बहुत ज़्यादा क्या है? उनको लगाव है, एक्सीड है, एक्सीडिंगली फॉन्ड, फॉन्ड में लगाव, एक्सीड में होता है बहुत ज़्यादा, फॉन्ड में होता है लगाव। बनारस और डुमराव को बहुत लगाव है उनको, क्यों? क्योंकि दोनों जगह उन्होंने क्या किया है? उनका एक जन्म डुमराव बिहार में उनका जन्म हुआ है, बनारस में उन्होंने संगीत को सीखा है, एंड डुमराव एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड, वो कहते हैं कि पूरे संसार के लिए सबसे अधिक आश्चर्यजनक नगर रहे हैं। कौन? डुमराव और बनारस। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड टू हिम हेड अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए, एक विद्यार्थी था उनका, अनुयायी जिसको कह सकते हो आप, या उनका एक शागिर्द था, वो चाहता था कि यूएसए में क्या करें?
बिस्मिल्लाह खान एक स्कूल खोलें, किसका, शहनाई का। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाई रिप्लेसिंग द टेम्पल्स डियर, यानी कि उस स्टूडेंट ने ये भी बिस्मिल्लाह खान को ये प्रॉमिस किया कि अगर आप क्या करोगे, उधर अगर एक कोई ऐसा विद्यालय खोल देते हो शहनाई का, यानी कि यूएसए में, तो मैं उसको कैसा बना दूंगा, कहा उसने, एटमॉस्फेयर यानी कि कैसा वातावरण बना दूंगा, कहा वहाँ का बिल्कुल बनारस जैसा बना दूंगा, कहा। लेकिन बट क्या लिखा है, बट खान साहब आस्क, लेकिन खान साहब ने उनको पूछा, क्या पूछा, इफ़ यू वुड टू बी एबल ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, यानी कि ठीक है अगर मैं वहाँ खोलता हूँ, विद्यालय खोलता हूँ, किस चीज़ का, म्यूजिक का, यानी कि शहनाई का अगर मैं खोलता हूँ, तो उन्होंने पूछा क्या वह गंगा नदी को भी वहाँ ले आएगा। कहने का मतलब क्या था, यूएसए आप गंगा नदी को ले जा सकते हो क्या, ऐसा किसने बोला, खान साहब ने बोला। लेटर ही इज रिमेंबर टू हैव सेड, बाद में उनको यह कहते हुए भी याद किया जाता है, वो कहते हैं कि दैट इज़ वाई वन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री आई कीप अर्निंग टू सी हिंदुस्तान, जब भी मैं फॉरेन में होता हूँ, विदेश में होता हूँ, तो मुझे हिंदुस्तान देखने की तीव्र इच्छा होती है, कहते हैं। वाइल इन मुंबई, और जब मैं मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, मैं सिर्फ किसके बारे में सोचता हूँ, बनारस के बारे में, एंड द होली गंगा, और मुझे सिर्फ और सिर्फ जो याद रहता है वाराणसी के बारे में, पवित्र गंगा के बारे में मैं सोचता हूँ, जब मैं कहाँ होता हूँ, मुंबई में होता हूँ। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ दुमराव, मुझे बहुत ज़्यादा किसकी याद आती है, मट्ठे की याद आती है, जो दुमराव में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसके बाद लास्ट में क्या लिखा है 13 पैरे में, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, on one that effortlessly accept that a devout Muslim like him can very naturally play the Sahnai every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल। एक सेंटेंस से पूरा है, ठीक है ना। यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन जो है भारत की धनी, रिच मैंने धनी, कल्चरल हेरिटेज बोलते हैं सांस्कृतिक पैतृकता की पूर्ण मिसाल है। इस बात को कोई भी आसानी से स्वीकार कर लेगा कि खान साहब जैसे समर्पित मुस्लिम का जो है काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रतिदिन सुबह को शहनाई बजाना जो है पूर्ण रूप से क्या है, स्वाभाविक है। फिर नीचे कुछ इसमें लिखा गया है कि नीचे जो ब्रैकेट में आपका दिया गया है, यहाँ फाइनल जब चैप्टर हो गया हमारा, इधर पे लिखा है कुछ उनके बारे में, ठीक है ना, ये वाला पार्ट जो है, यानी कि जो इनका डेथ टाइमिंग पीरियड था, डेट ऑफ बर्थ, तो मैंने जो बॉर्न डेट थी वो मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में, ठीक है ना। आपको ध्यान में होगा कि ये चैप्टर में भी कहीं आया होगा, इधर जब स्टार्ट हुआ था, इधर इनका जो परिचय हुआ था इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में इधर आया होगा। देखो, बॉर्न इन 21 मार्च 1916, 21 मार्च 1916 जन्मदिन है इनका, ठीक है ना, 21 मार्च 1916। अब ध्यान रखना 21 मार्च 1916 अगर जन्म है तो मृत्यु कब है, ठीक 21 अगस्त को है, ठीक। लेकिन टाइम बदल गया, ईयर बदल गया, 2006 यानी कि 2016। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 90, यानी कि 90 साल में, आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, बहुत लंबी बीमारी के बाद ही मरे। ही वॉज गिवन अ स्टेट फनरल, यानी कि जब उनका देहांत हुआ तब पूरा राजकीय शोक किया गया। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और भारतीय जो सरकार है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, डिक्लेयर्ड 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग्स, यानी कि राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया भारत सरकार के द्वारा जब किसकी मृत्यु हुई, बिस्मिल्लाह खान की मृत्यु हुई। इतना आपने आज देखा। इसके क्या करना है, आपको वर्ड मीनिंग करने का प्रयास करना है। प्रयास क्या करना है, करने ही करना है, ठीक है ना, प्रयास नहीं करने, करने हैं, ठीक। तो जो मैंने आपको बता रखे हैं आज, जहाँ से हमने चैप्टर को लिया है, उस चैप्टर में हमने कुछ बातें आपको बताई है, उसका ट्रांसलेशन आपको ठीक से करना है। यानी कि यहाँ से हमने लिया था करीब 9 पैरे से स्टार्ट किया था, ठीक है ना। 9 पैरे में आपका ये वर्ड आए हैं कुछ, देखो, ठीक है ना। वर्ड्स ऑफ रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट, ऐसा वर्ड आया है, ठीक है ना। ये आपको मैंने बताया है अभी कैसे कैसे बहुत तेज़ी से उनको क्या मिले, थिक एंड फास्ट, बहुत बड़ी संख्या में। एक रिकॉग्निशन वर्ड भी आया है इसमें, देखो, ये रिकॉग्निशन, यहाँ से स्टार्ट करना है। रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है, सम्मान, मान्यता। थिक एंड फास्ट क्या बोलते हैं, बहुत संख्या में, यानी कि बहुत तेज़ी से। एक्सपोजिशन वर्ड आया है जिसको बोलते हैं लार्ज पब्लिक एग्जीबिशन, यानी कि विशाल सार्वजनिक प्रदर्शनी। ऑडिटोरियम वर्ड आया है जिसको सभागार बोलते हैं। कन्फर्ड आया है, कन्फर्ड ऑन, गिवन बोलते हैं उसको, हैं। उसके बाद कोवेटेड आया, कोवेटेड का मतलब होता है लालसा, और जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं विच कैन बी डिजायर्ड। ग्लिंटिंग वर्ड आया, ग्लिंटिंग दैट्स कॉल्ड शाइनिंग इन इंग्लिश, हिंदी में चमकते हुए। रियर वर्ड दैट्स इन इंग्लिश अनयूजुअल, असाधारण इन हिंदी। फॉन्डली, अफेक्शनेटली, एंड हिंदी प्यार से। एक्सीडिंगली, वेरी मच, इन हिंदी बहुत ज़्यादा। फॉन्ड, यू कैन से हैविंग एन अफेक्शन, शौकीन इन हिंदी। रिक्रेट, रिक्रेट, रिप्रोड्यूस, यू कैन से पुनः उत्पन्न करना इन हिंदी। रिप्लिकेटिंग वर्ड है
रिप्रोड्यूसिंग, मेकिंग एग्जैक्ट कॉपी यानी कि हुबहू नकल करना, रिप्लिकेटिंग। अर्निंग आया, यार्निंग वाला इंटेंस लॉन्गिंग, तीव्र इच्छा बोलते हैं। मिस मैंने बताया पानी में असफल रहना। यूनिक अद्वितीय बोलते हैं। एक आया है डिवाउट यानी कि जिसको बोलते हैं समर्पित। ठीक है, ये वर्ड मीनिंग आपने क्या करना है अपने कॉपी में करने हैं और ट्रांसलेशन के कॉपी में ट्रांसलेशन करना है। अब नेक्स्ट में आपको मैं क्या भेजूंगा, इसके क्वेश्चन आंसर भेजूंगा। ध्यान देना कि क्वेश्चन आंसर आपको कौन से वाले करने हैं, इसमें ये करने हैं थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। वैसे ही ऊपर वाले जो चैप्टर हमारा फिनिश हुआ था उसमें भी क्या आया होगा, पहले वाला देखो ये आया है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। बच्चे बहुत बार पूछ रहे हैं कि सर कौन से क्वेश्चन करने हैं कौन से नहीं करने हैं, ये करने हैं थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के क्वेश्चन ओनली, ठीक है ना। और दूसरा ये ध्यान देना है, जब हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है लास्ट में हमको क्या मिलता है, एक एक्सरसाइज के लिए मिलता है, जैसे ये वाला पार्ट है, ठीक है ना। उसके नीचे भी आया होगा कुछ लैंग्वेज का पार्ट है। ये सब क्या है, प्रैक्टिस के लिए। आप अपनी रफ नोटबुक में इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। नॉट फॉर इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम